राग द्वेष भयामयांतक जरा लोलत्तु लोभादयो नालं यत्पदलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्री विराग सिंधवे। जय बोले नंदानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेवी गजानन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सकल जी महाराज जी की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्माओं, आज हम सब लोग बड़ी गरिमा और महिमा के साथ में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। चारों ओर श्री सम्मेद शिखर का अनुपम दृश्य इस पंडाल में दिखाई दे रहा है। आपको मालूम हो कि 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा लगता है लोकप्रिय तीर्थंकर कोई हैं तो वे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ, सबसे ज़्यादा मंदिर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के होते हैं। इसके पीछे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की एक जन्म की नहीं, 10 जन्मों की तपस्या का परिणाम था। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के सुरम्य देश के पौदनपुर नगर में राजा अरविंद और उनका मंत्री विश्वभूति, उसकी पत्नी अनुंदरी। विश्वभूति और अनुंदरी से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम कमठ था, दूसरे का नाम मरुभूति था। कमठ था और मरुभूति था। बिल्कुल कमठ पाप के समान और मरुभूति पुण्य की समान। कमठ रात के समान, मरुभूति दिन के समान। कमठ अंधकार के समान, मरुभूति प्रकाश के समान। कमठ विष के समान और मरुभूति अमृत की उपमा को धारण करने वाले थे। एक दिन विश्वभूति को अपने मस्तक में श्वेत बाल देख करके वैराग्य उत्पन्न हो गया, दीक्षा धारण कर ले। अब राजा अरविंद ने कमठ और मरुभूति दोनों को देख करके, उनकी पात्रताओं को देख करके मरुभूति को सज्जन, सदाचारी और बुद्धिमान मान करके महामंत्री पद पर सुशोभित किया। मरुभूति का महामंत्री पद पर सुशोभित होना कमठ को स्वीकार्य नहीं हुआ, क्योंकि वह बड़ा भाई था और मरुभूति छोटा भाई था। राजा वज्रवीर से युद्ध के लिए जब अरविंद गया राजा, तो वह मरुभूति मंत्री को अपने साथ में लेकर के गया और संपूर्ण राज्य का कार्यभार कमठ के ऊपर सौंप करके चला गया। और यहाँ पर राजा अरविंद और मरुभूति की अनुपस्थिति में कमठ ने प्रजा के ऊपर अन्याय और अत्याचार किए, मनमाने कार्य किए। और तो और मरुभूति की जो पत्नी थी विसुंदरी, उसके साथ दुराचार किया। जब अरविंद राजा और मरुभूति वापस आते हैं, प्रजा के द्वारा और अन्य सेवकों के द्वारा सत्य का ज्ञान होता है। राजा अरविंद ने मरुभूति को बुला करके कहा कि तुम्हारे बड़े भाई कमठ ने इस प्रकार के काम किए हैं। मरुभूति भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत होकर के राजा अरविंद से कहता है, महाराज कमठ ने अपने जीवन में पहली बार अपराध किया है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमठ के इस पहले अपराध को क्षमा कर दीजिए। मरुभूति ने भाई के लिए क्षमा याचना की, लेकिन राजा अरविंद न्याय और नीति को जानने वाला था कि इस प्रकार से अगर अन्याय और अनीति का निरसन नहीं किया जाएगा,
अन्याय और अनीति को दंड नहीं दिया जाएगा तो पूरे राज्य में अन्याय और अनीति बढ़ जाएगी। राजा अरविंद ने कमट को काला मुंह करके गधे के ऊपर बिठा करके देश से बाहर निकाल दिया और वह कमट भूताचल पर्वत के ऊपर एक तापसियों के आश्रम में जाकर के महातप करने लगा। कभी मैं घंटों घंटों धूप में खड़ा रहता, कभी उल्टा वृक्ष के ऊपर लटक करके नीचे अग्नि जला करके तप करता, कभी मांसों के उपवास करता, कभी पक्षों के उपवास करता और कभी पाषाण की शिला को हाथ में लेकर के घंटों घंटों तक तप किया करता था। यहाँ मरुभूति कई दिन गुजर गए, फिर राजा अरविंद से बोले कि भगवान, भाई के बिना घर में मन नहीं लगता है और आपने उसके अपराध की सजा उसे दे दी है और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई को वापस घर ले आऊं। राजा की आज्ञा लेकर मरुभूति चलता है वहां भूताचल पर्वत के ऊपर, जहां कमट अपने दोनों हाथों को ऊपर किए पाषाण की शिला को लिए हुए खड़ा हुआ है और सामने से मरुभूति को आकर आते हुए देखता है तो उसकी क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। राजा का यही महामंत्री है और राजा ने मुझे दंड दिया और इसने कुछ भी नहीं कहा और वास्तव में देखा जाए तो इसी के कारण से आज मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। क्रोध के कारण से उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं और उसका मस्तक, उसकी भौं चढ़ जाती है। मरुभूति बेचारा विनम्र भाव को लेकर के भाई के चरणों में आता है, हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है कि भैया आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैं राजा अरविंद से आज्ञा लेकर के आया हूँ और अब आप तुम ये सब छोड़ करके मेरे साथ घर वापस चलो, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं तुमसे प्रणाम करता हूँ। दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता है और सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। चंदन को कुल्हाड़ी से कितना भी काटा जाए फिर भी चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है और सांप को कितना भी मीठा मिश्री मिलाकर के दूध पिलाया जाए फिर भी सांप अपना विष नहीं छोड़ता है। मरुभूति ने बार बार प्रार्थना की, कमट भैया वापस घर चलो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और वह मरुभूति कमट के श्री चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगता है और कमट का क्रोध जो हाथ में पाषाण की शिला लेकर के तप कर रहा था वही शिला मरुभूति के मस्तक के ऊपर पटक। मरुभूति उसी स्थान पे मरण को प्राप्त करके शल्यकी नामक वन में वज्रघोष नाम का हाथी उत्पन्न होता है और यहाँ तापसियों को पता चलता है कि कमट ने अपने भाई को मार दिया है। आश्रम से बाहर निकाल देते हैं, भीलों के साथ मिल जाता है, चोरी करने लगता है डाकुओं के साथ मिलकर के और अंत में पकड़ा जाता है तो मनुष्यों ने मार मार करके उसको मार डाला। वह कमट क्रोध के कारण से मर के उसी शल्यकी बन के एक तालाब में कुक्कुट नाम का सर्प उत्पन्न होता है। राजा अरविंद को एक वैराग्य का छोटा सा निमित्त मिलता है। एक दिन राजा अरविंद अपने महल की छत के ऊपर बैठे हुए थे कि आसमान में एक सुंदर जिनालय को देखते हैं और उनके मन में विकल्प आता है, अभी कॉपी और कलम लेकर के आता हूँ और इस जिनालय की रचना बनवा करके मैं ऐसे जिनालय का निर्माण कराऊंगा। कॉपी और कलम लेकर के आते हैं, इतने में वह जिनालय बिखर जाता है क्योंकि वह जिनालय बादलों का बना हुआ था। इस दृश्य को देख करके राजा अरविंद को कि ये सब धन वैभव यौवन घर परिवार क्षण भंगुर है, राज्य वैभव हाथी घोड़े महल मकान सब राज्य क्षण भंगुर है, देख करके वैराग्य को उत्पन्न होते हैं। अब राजा अरविंद मुनिराज अरविंद बन गए। मुनिराज अरविंद आचार्य महाराज अरविंद हो गए और अपने संग
को लेकर के श्री सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे कि रास्ते में वही शल्य की वन, वहां पर मुनि संघ पूरा विराजमान था कि एक बड़ा सा ऊंचा सा हाथी चिंगारता हुआ दौड़ता हुआ मुनि संघ की ओर दौड़ा। लोगों को घबराहट हुई कहीं मुनि को कोई नुकसान न पहुंचाते, लेकिन जैसे ही वह हाथी मुनिराज अरविंद के निकट आता है कि मुनिराज अरविंद के हृदय स्थल के ऊपर वक्ष स्थल पर चिन्ह देख करके, श्रीवत्स का चिन्ह देख करके शांत हो जाता है और वह हाथी पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं, मैं जिनका मंत्री था वे ही मेरे महाराज मुनिराज अरविंद के रूप में है। और मस्तक झुका करके बार बार अपनी सूंड को जमीन पे लगा करके प्रणाम करके चरणों में बैठ जाता है। मुनिराज अरविंद ने भी पहचान लिया ये हाथी और कोई नहीं, भाई के पत्थर की चोट से मरा हुआ मेरा परम प्रिय महामंत्री मरुभूति का जीव है। मुनिराज अरविंद ने हाथी को उपदेश देना प्रारंभ किया। हे गजराज, मैंने तुझे बहुत समझाया था, दुर्जनों से कभी प्रीति नहीं करना चाहिए, चाहे वह भाई ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे कहने पर तूने भाई का मोह नहीं छोड़ा और आर्त ध्यान में मर करके इस प्रकार से हाथी पर्याय को प्राप्त हुआ है। तूने जिन धर्म को स्वीकार नहीं किया, जिन धर्म को धारण नहीं किया, इसलिए तेरी ये दशा हुई है। मुनिराज अरविंद ने हाथी को सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया, सप्त व्यसनों के त्याग का स्वरूप बताया, श्रावक के 12 व्रतों का स्वरूप बताया और वह हाथी मुनिराज के उपदेशों को सुन करके अश्रु की धारा बहाने लगता है। आत्मग्लानि पैदा होना बहुत कठिन काम है। हाँ, आत्मग्लानि पैदा होना, अपराध बोध पैदा होना, अनादिकाल से मेरी इस आत्मा ने मात्र संसार में धन वैभव को संग्रह करके, संपत्ति शरीर और संबंधों को संग्रह करके, मोह माया करके, मात्र मोहिनी कर्म का बंध करके अनंत संसार में अनंत दुखों को सहा है। वह हाथी पश्चाताप करने लगा, हे भगवान, मनुष्य पर्याय में पाकर के भी मैंने जिन धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं की, मैंने जिन धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं इस हाथी पर्याय को प्राप्त हुआ। और पश्चाताप के अश्रु बहाता हुआ हाथी बार बार मुनिराज को प्रणाम करता है और मुनिराज अरविंद उस हाथी को हाथ उठा करके मंगल आशीष प्रदान करते हैं। वह हाथी मुनिराज अरविंद के श्री चरणों में सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को स्वीकार करता है। वह हाथी शराब पीने का, जुआ खेलने का, चोरी करने का, वेश्या व्यसन, परिस्थिति गमन, संपूर्ण सप्त व्यसनों का त्याग कर देता है। वह हाथी अहिंसा अणुव्रत को स्वीकार कर लेता है। उस दिन के बाद मैं अनशना जल ग्रहण नहीं करूंगा, या तो सूर्य का तपाया हुआ जल ग्रहण करूंगा या फिर झरनों से झरता हुआ प्रासुक जल ग्रहण करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा को धारण करने वाला हो जाता है। वह हाथी आज के बाद मैं कभी भी हरे पत्तों को, वृक्षों को नहीं तोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा धारण करके मात्र सूखे फल फूल वृक्ष पत्तों को खाने वाला हो जाता है। आज के बाद वह हाथी बिना देखे जमीन पर कदम रखने का त्याग कर देता है। जब जब वह हाथी कदम रखता है तो जमीन में देख करके कदम रखता है, मानो ईरिया पथ से चल रहा हो। आज से उस हाथी ने प्रतिज्ञा धारण कर ली, मुनिराजों के आहार का काल निकलने के बाद ही मैं अपने दिन में अन्न और जल ग्रहण करूंगा। आज से उस हाथी ने प्रतिज्ञा धारण कर ली, मैं 2 बार ही सूखे पत्तों के वृक्ष आदि खाऊंगा और दिन में ही जल ग्रहण करूंगा, रात्रि में जल ग्रहण नहीं करूंगा। रात्रि भोजन, रात्रि में अन्न जल का त्यागी हो गया। आज से वह हाथी 3 टाइम
भी सामयिक तीनों टाइम एक एक घंटे तक नमोकार महामंत्र का स्मरण करने लगा। आज से वह हाथी श्रावक की तरह त्रिकाल सामयिक स्वीकार करने लगा। उस हाथी ने 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया। भव्यात्माओं, बड़ी विचित्र बात है, जब राजा का मंत्री था तब एक भी व्रत को स्वीकार नहीं किया था, और जब हाथी बना तो सम्यक दर्शन को स्वीकार कर लिया, 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गया। वह हाथी आज रत्नत्रय तीर्थ को प्राप्त हो गया। आगे महामुनिराज अरविंद का सम्मेद शिखर की ओर विहार हो जाता है, और वह हाथी बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके महामुनि के संग को प्रणाम करता है, और मुनिराज की अनुपम छवि, मुनिराज के द्वारा दिया हुआ अनुपम उपदेश बार बार स्मरण करता है, उसी का तीनों काल स्वाध्याय करता है। वह हाथी, आज से उस हाथी का जीवन संपूर्ण परिवर्तित हो गया। वह हाथी पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के व्रतों को प्राप्त हो गया। एक दिन दोपहरी का समय था, वह हाथी एक सरोवर में जल पीने के लिए गया था, और अचानक उसका पैर एक कीचड़ में फंस गया। वहां पर वही कुक्कुट सांप जो कमट का जीव था, उसने हाथी के पैर में डस लिया, अपना जहर छोड़ दिया हाथी के शरीर में, और वह हाथी अपनी मृत्यु को निकट आई देख करके नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त हुआ, और समाधि पूर्वक मरण करके 12वें स्वर्ग में शशि प्रभ नाम का देव 16 सागर की आयु वाला हुआ। और यहाँ वह कुक्कुट सर्प मरण करके 5वें नरक में गया, वह भी 16 सागर के लिए नरक में गया, और यह 16 सागर के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग की आयु पूरी करके मरुभूति का जीव इसी पृथ्वी के ऊपर अग्निवेग नाम का राजकुमार हुआ, और कमट का जीव 5वें नरक में 16 सागर पूरे करके उसी पृथ्वी के ऊपर अजगर बना।